हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ हो रहा था शाम का टाइम और मैं धो रही थी बर्तन। और आज बर्तन इतने सारे हो गए थे, बहुत सारे, क्योंकि दोपहर में ना बच्चे खाना वाना खाते हैं और शाम को कभी पानी पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। और मैं दोपहर में स्टिचिंग वगैरह करती हूँ ना, तो इसलिए ना मैं दोपहर में ना जब बच्चे खाना वाना खाते हैं तब तो मैं बर्तन धो देती हूँ, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे बर्तन हो ही जाते हैं। आप लोगों को पता है बच्चों वाले घर में तो बर्तन होते ही रहते हैं। और चाय वगैरह मेरी बन चुकी थी, तो अभी मुझे करनी थी देवउठान एकादशी की पूजा की तैयारी, जो कि आप लोग आगे ब्लॉग में देखेंगे। मैं थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा ठंड ठंड सी लग गई है और मतलब ना अंदर से ना घबराहट सी हो रही है। तो इस वजह से मेरा जो चेहरा है वो उतरा हुआ है। और आज है देवउठान एकादशी। तो देवउठान एकादशी पे पूजा कैसे करते हैं, मैंने सोचा चलो मैं पूजा कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और प्लीज़ आज मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत सच में थोड़ी सी ठीक नहीं है। अजीब अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन काम तो सारे करने ही पड़ते हैं। तो चलिए, मैंने गेरू मंगा लिए और थोड़े से चावल निकाल के उनको पीस के फिर हम बनाएंगे, जो देव बनाते हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गेरू मंगवा ली थी। और वैसे तो खड़िया भी मंगवाते हैं। गांव गांव के जो लोग होंगे वो जानते होंगे गेरू और खड़िया क्या होता है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि गेरू और खड़िया क्या होता है। तो मैंने गेरू मंगवा ली थी। गेरू को मैंने पानी में भिगो दिया था और खड़िया नहीं मिली थी, तो इस वजह से मैंने चावलों को पीस लिया था। जो हमारे कच्चे चावल होते हैं उनको पीस लिया था। तो ये मैंने उनका घोल बना लिया है। और घोल बनाने के बाद फिर हम अपने देवउठान एकादशी में जो पूजे जाते हैं देव, वो देव बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं देव का घर बना रही थी। तो घर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने गेरू को भिगो लिया था ना, और बहुत अच्छा लग रहा था। इसको बनाने में ना बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और मैंने एक है ना जो जिससे कान साफ़ करते हैं ना, तो ईयरबड्स होते हैं, उसको ले लिया था। तो उससे मैं बना रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था बनाने में। और यहाँ पे देखो शौर्य मेरे पास आके बैठ गया था, कह रहा मम्मी क्या बना रही हो, ये क्या बना रही हो। बच्चों को लगता है ना कि हमारी मम्मी क्या बना रही हैं। तो यहाँ पे मुझसे बार बार पूछे जा रहा था मम्मी ये क्या बना रही हो, आप क्या कलाकारी कर रही हो। तो मैंने कहा देखते रहो ये क्या बना रही हूँ। और यहाँ पे ये फ़ोन भी देखे जा रहा था, मेरे पास बैठ गया था। बच्चों को लगता है, जब हम लोग भी छोटे थे ना तब हम लोगों को भी लगता था और बहुत बनाने का मन करता था हमारा ये सब चीज़ें। तो तब हमें ये इतना आती नहीं थी। तो मेरे जो बाबा थे ना, मेरे पापा के पापा, तो वो सिर्फ क्या करते थे कि आटे का ना चौक बनवा देते थे और उस चौक पे ना जो गन्ने वगैरह होते हैं उनकी पूजा करवा देते। और ये देखो आपकी परी बिटिया जी क्या कर रही हैं। ये कह रही मम्मी मैं बनाती हूँ, मेरे को बनाने दो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, जब जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ तब बना लेना। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें मैं भी भूल जाती हूँ और वो तो बच्चा है। तो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से हमारे देव बनाए जाते हैं तो वो मैंने बना दिए थे। ये मैंने तुलसी का पौधा बनाया है, सूरज चंदा बनाए हैं और हमारे घर के मेंबर बनाए हैं। जितने हमारे घर में मेंबर होते हैं और हमारी आगे पीढ़ी में आने वाले मेंबर होते हैं उनको बनाते हैं। तो मुझे जितना आता है और जितना मैं मतलब सीख पाती हूँ उतना सीखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जब हम देवउठान एकादशी की पूजा करते हैं तो एक प्लेट में रख लेते हैं हम गेहूँ और शकरकंदी, मूली और सिंघाड़े, और जो मेन होता है वो होता है गन्ना। वैसे तो कहते हैं ये सारी चीज़ें ही रखनी चाहिए, गन्ने से मंडप बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया था। वैसे खड़े करके रखते हैं, लेकिन मैंने इसी तरीके से रख दिया था क्योंकि जगह नहीं हो रही थी खड़े करने की। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे जो भी करना था वो मैंने कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया जला दिया था, धूप बत्ती जला दी थी। और ये जो थाली होती है ना, यहाँ पे परी थाली बजा रही थी, क्योंकि थाली बजा के ना देव जी को जगाया जाता है कि उठो देव अब जागो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। मैंने दिया धूप बत्ती वगैरह भी जला दी है। और परी यहाँ पे थाली बजा रही थी और मैं मन मन में बोल रही थी उठो देव अब आंखें खोलो, उठो देव अब आंखें खोलो। और आज देवउठान एकादशी को हम लोग पता है बचपन से पूजा करते हैं। और वैसे ये भी बोलते हैं कि आज तुलसी विवाह होता है। आज मतलब जिस किसी की शादी ना बन रही हो तो आज के दिन वो शादी कर ले तो शुभ माना जाता है। आज देवउठान एकादशी से शादियाँ वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब जो हमारे देवता होते हैं वो जाग जाते हैं और ये शुभ मुहूर्त होते हैं शादी वगैरह के, ऐसा बोलते हैं। और इस दिन आप लोगों को, अगर जिन लोगों के यहाँ तुलसी विवाह होता होगा तो वो लोग तुलसी विवाह भी करते होंगे। मैं भी करती हूँ तुलसी विवाह, मम्मी भी करती हैं।
तो यहाँ पे मैंने दिए जला दिए थे। और आज के दिन ना जैसे हम लोग दिवाली के दिन दिए रखते हैं ना, तो कुछ इसी तरीके से ना दरवाजे पे दिए वगैरह भी रखे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दरवाजे पे दिए रख दिए थे। दिए मैंने जला दिए थे तो मैंने परी से रखवा दिए थे। और ये हमारी कैली सोचती है ये क्या हो रहा है घर में, समझ नहीं आता, क्योंकि जो ये होते हैं इनको पता तो होता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो वो सोचती रहती है कि वो पूरे घर में ना घूम घूम के देखती रहती है कैली के क्या हो रहा है। यहाँ तो परी ने पूरे घर में दिए रख दिए थे। और ये 2 दिए परी ऊपर लेके जा रही है, ऊपर के कमरे में रखने के लिए। तो ये देखो परी ने कुछ इस तरीके से सीढ़ी बनाई है। और सीढ़ी बनाने के बाद वो बना रही है देव के पैर। तो आप लोगों के यहाँ किस तरीके से पूजा होती है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ देखो आज दिवाली की तरह फिर दोबारा से घर में दिए जल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है ना इस तरीके से पूजा पाठ वगैरह होती है और घर में दिए वगैरह जलते हैं। तो यहाँ मैंने जो मेरे देवता थे वो मैंने बना दिए थे। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, दिए वगैरह जल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब पूजा पाठ की चीज़ें करना। और जब तक मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगी तब तक तो देवउठान एकादशी जा चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि इस बीच मुझे और भी वीडियोस करनी थी। तो इस वजह से मैंने ये वाला जो व्लॉग है वो नहीं डाल पाया था। तो ये देखो आपकी परी बिटिया को देखो ज़रा क्या कर रही है। ये पूरे घर में ये रंगाई पुताई कर रही है। कह रही मैं पूरे घर में ये सीढ़ी बनाऊंगी। और ये इसने जो सीढ़ियाँ बनाई थी ना, तो कह रही कि मम्मी अंदर तक सीढ़ी बनाती हूँ, भगवान जी सीधे अंदर मंदिर में चले जाएंगे। तो आप लोग देखो ये परी ने बनाई है। तो बच्चों को शौक होता है ना, बच्चों को लगता है ना कि हम ये करें। और घर में दिए जल रहे थे, कितने अच्छे लग रहे थे। और यहाँ मेरी पूजा पाठ वगैरह हो चुकी थी। उसके बाद मेरे को बनानी थी आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ मैंने सब्जी तो मैंने पहले ही कट करके रख दी थी, जब मैं बर्तन वगैरह धो रही थी ना तभी मैंने सब्जी को कट कर लिया था। और उसके बाद यहाँ मैंने दूध गर्म होने भी रख दिया है और थैलियों को मैंने पानी से धो के रख दिया था। और मैं पूजा पाठ की तैयारी करने लग गई थी ना, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाती हूँ तो आप लोगों को लगता है कि फास्ट हो जाता है सारा काम, तो ऐसा नहीं है, काम बहुत लेट होता है। लेकिन हम लोग वीडियोस में एडिटिंग करते हैं, फास्ट मोड पे कर देते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि ये लो जी फास्ट हो गया, बट टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है इन सारे कामों में, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ मेरा दूध गर्म हो रहा था और यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था सब्जी में। और बस सब्जी छोंक दूंगी, उसके बाद आटा वाटा लगा के रख दूंगी। और जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा रोटी वगैरह सेक दूंगी, बच्चों को खिला लूँगी। और फिर उसके बाद ना आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ना ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों अंदर से ना अजीब सा हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही है, पता नहीं मैं आराम वगैरह नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और मेरा चेहरा भी ना काफ़ी उतर गया है, मतलब काफ़ी ना थका सा शरीर हो रहा है। तो आज मैंने ना प्याज को पीस के बनाई है सब्जी, थोड़ा सा प्याज को मैंने पीस लिया था। तो सर्दियों की जो सब्जियां होती हैं जैसे गोभी आलू वगैरह की जो सब्जी होती है ना, आप पीस के बनाओ ना तो अच्छी लगती है। और सच में बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। आज मैंने प्याज पीस के सब्जी बनाई है। और अभी क्या है, सर्दियों में जो नई नई सब्जी आएंगी ना वो सब आपको टेस्टी लगेंगी। लेकिन टमाटर को मैंने पीसा नहीं था, टमाटर मैंने काट के ही डाल दिए थे। तो मैंने टमाटर डालने के बाद डाल दिया नमक, जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। और अब तो मटर वगैरह आने लगेगी। मेरा ना बहुत दिन से ना खूब सारी मटर डाल के ना पुलाव खाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी मम्मी मटर लेके नहीं आई, क्योंकि सब्जी लेने मम्मी जाती है ना बाजार, तो अभी मटर लेके नहीं आई हैं। अब देखो कब मटर लेके आती हैं। तो यहाँ मैंने ना 2 मिर्चें इसमें ही रह गई थी साबुत, तो मैंने उन मिर्चों को ऐसी लंबा लंबा काट के डाल दिया था। और ये देखो मेरी सब्जी छुक चुकी है, दूध मेरा गर्म हो चुका है। और उसके बाद ये देखो सब्जी का जो कलर है वो कितना अच्छा रहा। और मैंने थोड़ी ही सब्जी बनाई थी, क्योंकि थोड़ी सी ना सब्जी सुबह की रखी हुई थी। और यहाँ मेरी सब्जी हो गई है तैयार। और इसके साथ में सेकूंगी पराठे और आलू गोभी की सब्जी, तो मज़ा आ गया ना। और उसके बाद खाना पीना हमारा हो चुका था, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे। तो यहाँ हो रहा था रात का टाइम, यहाँ 10 साढ़े 10 बज रहे थे। उसके बाद परी बोली मम्मी मेरे सर में तेल डाल दो, तो मैं उसके सर में तेल डालने लगी थी। और आज मैंने भी अपने सर में परी से तेल डलवाया था। तो पहले परी ने मेरे सर में तेल डाल दिया था, उसके बाद कह रही मम्मी मेरे सर में भी तेल डाल दो। तो परी के सर में मैं डाल रही थी आज सरसों का तेल। कह रही मम्मी मेरी ना सरसों के तेल से मालिश करो, बहुत दिन हो गए सरसों के तेल से मालिश नहीं करी। वैसे तो सबसे जो बेस्ट तेल होता है वो सरसों का तेल ही होता है, नारियल का तेल होता है। हम लोग पहले सरसों और नारियल के तेल ही यूज़ किया करते थे। मेरा तो अभी भी कभी मन करता है तो मैं तो सरसों के तेल से बहुत अच्छे से मालिश कर लेती हूँ अपने सर की। और कभी कभी अगर घर में मॉइस्चराइज़र नहीं होता सर्दी वगैरह में, तो मैं तो सरसों का तेल लगा लेती हूँ। मुझे तो सरसों का तेल भी अच्छा लगता है, जो मिल जाता है मैं तो वही लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बॉडी लोशन चाहिए या मॉइस्चराइज़र चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे।
आप सबको राधे राधे। और आप लोग सोच रहे होंगे आज दीदी ने ये क्या भेष बना रखा है। तो ये कल रात में मैंने परी के सर में तेल डाला था, तो उसने अपनी 2 चोटियाँ करी, तो मेरी भी चोटी कर दी। मैं कर रही थी ब्लाउज की तुरपाई, तो उसने बैठे बैठे मेरी भी 2 चोटियाँ कर दी। मैंने कहा चलो रहने दो, अब सुबह ही खोलूँगी। जब स्कूल जाते थे तब मैं 2 चोटियाँ किया करती थी। आज बहुत टाइम बाद मैंने 2 चोटी करी है। मैंने तो नहीं करी है, परी ने करी है 2 चोटियाँ। और बज रहे हैं 6:45। मैं तो उठ चुकी हूँ, बच्चे नहीं उठे हैं। और वैसे तो अभी जल्दी उठने का रूटीन बन गया था, क्योंकि बच्चे 1-2 दिन स्कूल गए थे, लेकिन फिर से दिल्ली में छुट्टियां पड़ गई हैं। तो 15 से 20 तारीख तक की छुट्टियां फिर से पड़ गई हैं, क्योंकि हाई पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली में, तो इस वजह से छुट्टी पड़ गई है। तो चलिए अब उठते हैं, लगते हैं काम पे, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और स्पेशली आज मुझे तो स्टिचिंग करनी है, कल और ज़्यादा स्टिचिंग आ गई थी। घर के काम तो नॉर्मली होते ही रहते हैं, घर के काम तो नॉर्मली सभी के घर में होते हैं, बट मुझे और काम की टेंशन ज़्यादा रहती है, जैसे स्टिचिंग का, यूट्यूब का काम, इनकी टेंशन ज़्यादा रहती है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और शायद आज जो इस ब्लॉग की एंडिंग है आज ही हो जाएगी, फिर इसके बाद मैं करती हूँ एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।